हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे यूडाइस पोर्टल पे एक नई पेंडेंसी MBU के बारे में। सबसे पहले हम आपको यूडाइस पोर्टल पर चलकर बताते हैं, उसके बाद में इसे डिटेल से समझेंगे। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार MBU मॉड्यूल नया जोड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए आधार वैलिडेट में अगर आएंगे तो यहाँ पर ये देखते हैं आधार नॉट अवेलेबल, इसको छोड़ देते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए MBU नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। नीचे लिखा हुआ MBU पेंडिंग एज 5 to 7 और यहाँ देखिए MBU स्टेटस NA, ठीक है। तो ये तीन तरह की पेंडेंसी क्या है, पहले MBU को समझते हैं। तो साथियों MBU जो है वो है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। अगर बच्चे का आधार जो है 5 साल से पहले बन जाता है तो इस केस में जो है उसका फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो जब वो 5 साल का हो जाएगा तो उसे बायोमेट्रिक अपडेट कराना ज़रूरी हो जाता है। अगर 5 से 7 साल तक वो उसने नहीं कराया तो क्या होता है, उसका आधार इनएक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले हमें 5 साल की उम्र पे उसका बायोमेट्रिक कराया जाता है, उसके बाद 15 साल की उम्र पर दोबारा बायोमेट्रिक डेटा अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो MBU में फ़ोटो चेंज हो जाता है, फिंगरप्रिंट चेंज हो जाते हैं, आइरिस स्कैन हो जाता है, ठीक है। और बाकी डेमोग्राफिक डेटा जैसे नाम, माता पिता का जो भी डिटेल चेंज है। तो बायोमेट्रिक का मतलब मेन है फिंगरप्रिंट और फोटो से, ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे यूडाइस पोर्टल पर और वहाँ इसकी पेंडेंसी को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। चलिए लॉगिन करेंगे SDMS यूडाइस, ठीक है। SDMS इस लिंक को ओपन कर लेंगे और यहाँ से स्टेट चूज़ कर लेंगे, अपना जो है सेशन चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्कूल डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नया लिंक जोड़ा गया है, आधार MBU मॉड्यूल। इस लिंक को ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्लास चूज़ करना होगा, कोई क्लास चूज़ कर लेते हैं और सेक्शन चूज़ कर लेते हैं। गो पे जाएंगे तो देखिए इस तरह बच्चों की सूची ओपन हो जाती है और हर बच्चे के सामने आप देखेंगे आधार वैलिडेट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर देखेंगे MBU स्टेटस क्या लिखा हुआ है, MBU नॉट रिक्वायर्ड, यानी इस बच्चे का जो बायोमेट्रिक है वो अपडेट है, ठीक है। आप क्या करें, रीवैलिडेट फॉर MBU पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म कर दें और आई एग्री करेंगे। तो जो उसका करंट स्टेटस होगा वो आ जाएगा। देखिए करंट स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, MBU नॉट रिक्वायर्ड, तो इस बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है MBU स्टेटस MBU पेंडिंग एज 5 to 7, यानी इस बच्चे का जो है बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है। बच्चा जब 5 साल का हो गया था तब से इसका पेंडिंग है, ठीक है। चलिए रीवैलिडेट पर क्लिक करते हैं, कन्फर्म करते हैं और आई एग्री करेंगे। तो देखिए स्टेटस चेंज नहीं हुआ, यानी अभी भी इसका बायोमेट्रिक होना है, ठीक है। अब इस बच्चे के सामने लिखा हुआ है MBU स्टेटस NA नॉट अवेलेबल। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, रीवैलिडेट फॉर MBU पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे और आई एग्री करेंगे। तो आपने देखा कि स्टेटस चेंज हो गया और अब लिखकर आ चुका है MBU पेंडिंग एज 5 to 7, यानी इस बच्चे ने भी 5 साल से पहले अपना आधार बनवा लिया था और 5 साल उम्र होने पर उसने अभी तक अपना बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए एक दूसरा बच्चे को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे MBU स्टेटस NA, यहाँ पर भी रीवैलिडेट करेंगे, कन्फर्म करेंगे, आई एग्री करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख के आ चुका है MBU नॉट रिक्वायर्ड, यानी इस बच्चे का जो MBU है यानी बायोमेट्रिक अपडेट हो चुका है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है करने की, ठीक है। एक और को चेक करते हैं। देखिए MBU पेंडिंग एज 5 to 7, यानी इस बच्चे का भी MBU पेंडिंग है, ठीक है। तो साथियों इस तरह से यहाँ पर हम क्लास चूज़ करके हर क्लास में हर बच्चे के सामने स्टेटस को देख लेंगे और जिन बच्चों का MBU पेंडिंग है, ठीक है, उनको अवगत कराएंगे कि वो जल्द से जल्द अपना बायोमेट्रिक करवा लें। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे एक दूसरा लिंक दिया है आधार कैप्चर स्टेटस। इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर पूरे विद्यालय में जितने बच्चों के आधार बने हैं, नहीं बने हैं, ठीक, क्लास वाइज, और किनका MBU पेंडिंग है वो सारा कुछ देखेगा। देखिए तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे MBU पेंडिंग, देखिए एज 5 to 7, 5 बच्चों का जो MBU पेंडिंग है। ये कब ये संख्या बदल सकती है, जब हर बच्चे को आप रीवैलिडेट करेंगे तो जो पेंडिंग होगा वो दिखाएगा, यहाँ संख्या आपकी बढ़ सकती है, घट सकती है, ठीक है। MBU पेंडिंग 15 से 17, तो हमने जैसा कि आपको बताया था यहाँ पर, तो देखिए 15 साल की उम्र पर भी आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना होता है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं 15 से 17 वाली कैटेगरी में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, सबने बायोमेट्रिक अपडेट करा लिया है। तो जो संख्या होगी यहाँ शो करेगी, तो इन बच्चों को हमें कहना होगा, ठीक। अब इसके नीचे आ जाएं, देखिए हर क्लास में कितने बच्चे MBU पेंडिंग। देखिए क्लास फर्स्ट में 2 बच्चे पेंडिंग हैं, क्लास फोर्थ में, थर्ड में 1 बच्चा और 7th 8th में भी 1 बच्चा पेंडिंग है, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप MBU अच्छे से समझ गए होंगे। तो साथियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखें।
ऐसी अपडेट के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।